इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधू टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधू सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधू साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकम चंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शंका समाधान। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संगति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य 105 आरिका जयमती माता जी की जय जय जय। समस्त आरिका संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा जबलपुर स्थित अक्षय क्षेत्र पिशनहरी मढ़िया के विशाल प्रांगण में निर्मित पांडाल में यहाँ शंका समाधान से जुड़े सभी उपस्थित श्रावक बंधु, श्रद्धालु बंधु और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी यशस्वी अध्यक्षगण, मैं आप सबों का पिशनहारी अक्षय क्षेत्र मढ़िया जी की कमेटी की ओर से एवं जबलपुर की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके रोज की तरह आज भी पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु लीलित कहते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज का शंका समाधान का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व संध्या पर आयोजित है और मैं देख रहा हूं कि पूरे जबलपुर वासियों में इस प्रतिष्ठा को लेकर अपूर्व उत्साह और उमंग का वातावरण बना हुआ है और इसे एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए पूरे जबलवासी बड़े के संकल्पित है। और आज का जो शंका समाधान है, आज विशेष रूप से यहाँ एडवोकेट एसोसिएशन के लिए तैयार किया गया है। इसलिए आज के शंका समाधान में मैं सर्वप्रथम एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों को ही प्राथमिकता दूंगा, उसके बाद समय रहने पर मैं शेष लोगों को समय दूंगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनीष जी जैन एडवोकेट को, जो एसोसिएशन की तरफ से एसोसिएशन का परिचय भी प्रस्तुत करेंगे और अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त। गुरुदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदन। महाराज जी, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा कि जैन एडवोकेट एसोसिएशन का जो गठन है वर्ष 2007 में पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी और निरंतर जो है हम इसमें अग्रसर हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आज हमारे बीच में हमारी जो सर्वोच्च संस्था मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद होती है, उसमें बड़ी मुश्किल से एक प्रतिनिधित्व मिलता रहा, जिसमें 56,000 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। लेकिन इस बार बड़े हर्ष की बात है कि हमारे 4 जैन अधिवक्ताओं को मौका मिला और उससे ज्यादा भी हर्ष की बात यह है कि हमारे जैन अधिवक्ता को पहली बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिसमें एक महिला अधिवक्ता को भी प्रतिनिधित्व मिला। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। उसके अलावा भी हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भी अनेक बार अवसर मिला और इसी तरह हम लोग अग्रसर रहते। अब मेरी गुरुवर ये शंका है कि हम किसी पक्षकार की तरफ से उपस्थित होते जिसमें दीवानी भी रहता, अपराधी प्रकरण में रहता है, लेकिन चूंकि हम एक पोस्टमैन की तरह रहते हैं, क्योंकि निर्णय मुझे नहीं करना है, निर्णय उसको करना है, तो क्या मुझे उसमें किसी अपराधी की तरफ से पैरवी करने में कोई दोष लगता है? शंका समाधान करें। देखिए,
आप लोग अधिवक्ता हो और आप सामने वाले की पैरवी करते हो, और पैरवी करने का मतलब सीधा इतना है कि उसके पक्ष का समर्थन करते हो। अब आपको पता है कि ये आदमी हत्या करके आया है, आपको पता है कि इसने बलात्कार किया है, फिर भी आप अपनी दलीलों से उसे निर्दोष साबित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे पाप का खुल्लम खुल्ला समर्थन है। थोड़ा गंभीरता से सुनना, पहला ही सवाल आ गया है आप लोगों का, पर आप सब बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझेंगे। इसी तरह आपको पता है ये दस्तावेज फर्जी है, उसमें किसी निराश्रित विधवा की भी कोई संपत्ति है, और आप अपनी दलीलों से उसे बेदखल करके फर्जी दस्तावेज वाले को स्वामित्व दिला रहे हैं। आप ही बता दीजिए, इसे हम पाप कहेंगे कि नहीं? बोलो। हमारा मैं आगे आ रहा हूं, दूसरा पहलू, अब घबराओ नहीं। इस बात को पाप कहा जाएगा कि नहीं? कोई भी कह देगा। तो फिर महाराज हम ये प्रोफेशन कैसे करें? यथार्थतः अधिवक्ता या वकालत न्याय दिलाने के लिए की जाती है, और यदि आप न्याय दिलाने के लिए लड़ते हो, न्याय के प्रहरी होते हो, न्याय के पक्षकार बनते हो, तो मेरी राय में ये बहुत बड़ा धर्म है। सामने वाले को गलत सजा न मिले ये भी ठीक, और कोई अपराधी को सही दंड मिले ये भी ठीक। किसी की भूमि भवन आदि में कोई अवैध कब्जा कर रहा है और आप उसे जिता रहे हैं, आप उसके विरुद्ध लड़कर वास्तविक स्वामित्व वाले व्यक्ति को स्वामित्व दिला रहे हैं, तो ये पुण्य का कार्य हो रहा है। लेकिन मुझे पता है आज के संदर्भ में ऐसी वकालत करोगे तो मूंगफली खाकर बार रूम में टाइम बिताना पड़ेगा, कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा। ये विडंबना तो है। मैं एक स्थान पर था, एक योजना बनी समाज में क्षेत्र के विकास की, वहाँ बहुत लोगों ने दान देने की बात की, और एक ऐसा व्यक्ति आकर के एक बड़ी राशि दान में बोला, जिससे मैं अपना कमंडल नहीं पकड़ाता था, क्योंकि उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। था धार्मिक, लेकिन शराबी और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब उसने अपनी दान राशि की बात की, बहुत पुरानी बात है 1992 की, उस समय उसने 1,11,000 बोला था, जब बाकी लोग 25-25 हज़ार दे रहे थे। मैंने कहा भैया तेरी दान राशि लेने के पहले मैं सोचूंगा, समाज से बात करना पड़ेगा। वहाँ पर एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा महाराज इनका पैसा लेना चाहिए। वहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे वकील साहब, उन्होंने कहा महाराज इनका पैसा लेना चाहिए, इनके पैसे और हमारे पैसे में अंतर कहाँ है? ये अपराध करते और हम इन्हें छुड़ाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सवाल पूरे के पूरे वकालत के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के मन में होना चाहिए। दूसरा पहलू बहुत कठिन है कि जो गांधी जी कर गए, उन्होंने अपनी बैरिस्टरी में भी सत्य का ही प्रयोग किया।
आज वो चीज़ नहीं है, तो फिर आप मुझसे पूछो महाराज वकालत करे कि नहीं करे। तो मैं ये कहूँगा इतना समझ के करो कि इस वकालत में हम अपने साथ पापार्जन भी कर रहे हैं, और इस पाप को गलाने के लिए जो संभव प्रयास है करते चलो, तब ठीक। श्री प्रवीण जैन एडवोकेट बरेला, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एडवोकेट आकाश सिंघई। मुनिदय गुरुवर के चरणों में मनोवचन काय से नमोस्तु, आर्य संघ के चरणों में वंदनामी। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा का समाधान चाहता हूं। अनादि निधन का अर्थ हम लोगों ने जो समझ में आया है, जिसका न आदि है न अंत है, वो अनादि निधन। तो यदि सृष्टि अनादि निधन है तो हमारे कर्मोदय में आते हैं, उनका निर्जरा होती है, तो उनका न्यायाधीश कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित ये सृष्टि शाश्वत है, अनादि अनिधन है, और जब से सृष्टि है तब से जीव है, और जब से जीव है तब से उसका कर्म। कर्म बंध की प्रक्रिया को थोड़ा संक्षेप में समझ लें ताकि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके। अनादि से जितने भी जीव हैं वे सब कर्म से लिप्त हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण मिलता है और स्वर्ण पाषाण में अनादि से स्वर्ण है, ऐसे ही ये जीव अनादि संसार में कर्म से लिप्त है। कर्म के उदय में हमारे अंदर विकार आते हैं, और विकार के निमित्त से फिर नया कर्म बंधता है। फिर वो कर्म उदय में आता है, हमारे मन में विकार आता है, और फिर नया कर्म बंधता है। ये चक्र है। जैसे बीज से वृक्ष है और वृक्ष से बीज, ये एक सामान्य क्रम है। लेकिन इस अवधि में जब जीव का ज्ञान जागृत हो जाता है तो वो अपने कर्म के उदय में अपने आप को स्थिर रखने में समर्थ बना लेता है। और जब कर्मोदय में जीव स्थिर हो जाता है तो नए कर्म का बंध नहीं होता। जैसे बीज को एक बार भूंज दिया जाए तो अंकुरित नहीं होता। तो जब हम कोई साधक अपने कर्म के बीज को समता की आंच में भून देते हैं तो वो कर्म दोबारा उगने योग्य नहीं होता, और ये बीज वृक्ष की परंपरा हमेशा हमेशा को नष्ट हो जाती है। समझ गए? अब हम जैसा करते हैं वैसा फल भोगते हैं। आपके और अंदर की व्यवस्था में एक बड़ा मौलिक अंतर है। वहाँ व्यक्ति अपराध करता है और उसके अपराध के सिद्ध होने पर सज़ा मिलती है। उसके अपराध को अदालत में सिद्ध करना पड़ता है और सज़ा कोई न्यायाधीश देता है। लेकिन भीतर हम पाप करते हैं और पाप करते ही उसकी सज़ा हमें तुरंत मिल जाती है। उसमें न किसी अदालत की ज़रूरत है, न किसी वकील की ज़रूरत है, और न किसी न्यायाधीश की ज़रूरत है। वो नैसर्गिक न्याय है। जैसे मैं जैसा बोल रहा हूँ सामने कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी जैसी एक्टिविटीज़ है वैसा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, जिस क्रम से बोल रहा हूँ, जिस एक्शन में बोल रहा हूँ, वही उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इस कैमरे में लगने वाले कोड को देखोगे तो उसमें दिखाई कुछ भी नहीं पड़ेगा, पर सिस्टम में लगाने के बाद जब उसे प्ले किया जाता है तो सब कुछ दिखता है। बस हमारी प्रवृत्ति की छाप हमारी अंतश्चेतना में पड़ती है, जो समय पाकर खुद रिले होना शुरू कर जाती है। तो इधर रिकॉर्डिंग भी चलती है और इधर टेलीकास्ट भी चलता रहता है और जीवन का क्रम बनता है। आकाश सिंघई अधिवक्ता, और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट जितेंद्र जैन शहपुरा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अभी कुछ दिन पूर्व ही मुझे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैनल लॉयर नियुक्त किया गया है। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि अच्छी समाज तभी बनेगी जब हम अन्याय के खिलाफ विरोध करने लगेंगे। महाराज श्री, हम अन्याय के खिलाफ
किस प्रकार से विरोध करें कि अहिंसा भी ना हो और हिंसा भी ना हो और हमें प्रॉपर उसका वो भी मिले। देखिए, अन्याय के खिलाफ कौन लड़ सकता है? जिसकी न्याय में निष्ठा हो। हम अपनी निष्ठा की जड़ को तो पहले टटोले। बातें तो लोग बड़ी बड़ी कर लेते हैं, जड़ें कमजोर होती है। आज के इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान यदि हुआ है तो वो हमारी निष्ठा का हुआ है। हम एक तरफ कहते हैं अन्याय नहीं होना चाहिए, पर दूसरी तरफ तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेते, भी क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा। न्यायनिष्ठ बने बिना अन्याय से लड़ाई नहीं हो सकती। समझ गए? अन्यायी से लड़ सकते हो, अन्याय से लड़ने के लिए न्यायनिष्ठ होना जरूरी है। एडवोकेट जितेंद्र जैन शहपुरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्री प्रदीप जैन एडवोकेट। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, माता श्री के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज श्री, शंकाएं तो बहुत हैं, पर इस शंका समाधान कार्यक्रम का जो टाइटल है शंका समाधान, महाराज श्री ये शंका क्यों, शंका होती क्यों है, और शंका हमारे ऊपर भी लोग करें या हम शंका दूसरों पर करें, ऐसा क्यों होता है? इसका कुछ समाधान। देखिए, शंका पर शंका आपने की, शंका पर शंका की है। शंका क्या है? शंका दो तरह की होती है। एक अश्रद्धा मूलक शंका और एक जिज्ञासा मूलक शंका। अश्रद्धा मूलक शंका हमेशा हमें दुविधा में डालती है। उससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, कर पाऊंगा कि नहीं, संशय है। लेकिन एक जिज्ञासा मूलक शंका है जब हमें किसी विषय में विशेष जानने की इच्छा हो, चाह हो, वो शंका है जो हमें समाधान की ओर ले जाती है। इसी शंका के माध्यम से तो पूरा जैनागम चला है। भगवान के समक्ष गणधरों ने अगर शंका नहीं की होती तो समाधान के रूप में हमें जिनवानी नहीं मिली होती। ये जिनवानी ही शंका समाधान का प्रतिफल है। समझ गया? तो हमेशा हमें शंका नहीं करना, ये सोचकर अपने अंदर उठने वाली जिज्ञासा को दबाने से मनुष्य की प्रगति रुकती है। अगर हम दर्शन की उत्पत्ति की बात करें तो दर्शन ही शंका से उत्पन्न हुए। जीवन और जगत के संदर्भ में जब प्रश्न उठा तब दर्शन का आविर्भाव हुआ। कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उपनिषदों की बात यहीं से हुई। तो आगमों की बात, पुराणों की बात, उपनिषदों की बात इसी के आधार पर है। इसलिए शंका किसके लिए? शंका के लिए या समाधान के लिए? किसके लिए? हाँ, शंका के लिए या समाधान के लिए? कैमरा में आने के लिए। चलिए, श्री प्रदीप जैन एडवोकेट, और उसके बाद तैयार लेंगे आशीष जैन एडवोकेट। मुनिदेव के चरणों में सादर नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदनामी करता हूँ। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैन धर्म के सिद्धांतों को वकालत की व्यवसाय में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? बिल्कुल पहले प्रश्न के साथ आपका प्रश्न जुड़ता है। देखिए, उस प्रश्न में मैं उस पहलू को टच नहीं किया था, चलिए अब टच कर लेता हूँ। वकालत एक बहुत अच्छा पेशा है। अब आप लोग खुश हो जाएंगे। क्यों? आप न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आप केसेस की प्रकृति को देखिए। प्रकरण कैसा है? यदि आपराधिक है तो आप उस अपराधी से कहिए कि देख, तेरा केस मैं लड़ूंगा,
पर तुझे अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ेगा। इतना मैं कर सकता हूं कि तुझे अनुचित सजा न दिलाऊं। यह आप उसका पक्ष है, पर वो मूंगफली खाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई केस किसी के प्रति अपराध हुआ है तो आप उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ सकते हैं। ये तो एक पक्ष हुआ। पर मैं चाहता हूं कि वकालत में एक नई शुरुआत हो, जिसकी कुछ अंशों में शुरुआत हो भी गई है, मेडिएशन के माध्यम से समझौता कराने के लिए। अगर आप जैन धर्म के अनुसार वकालत के पेशे को जोड़ना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि हर वकील को चाहिए कि वह कोशिश करे केस लंबा खींचने की जगह सामंजस्य बनाए। तो आप कहोगे महाराज फिर हमारे धंधे का क्या होगा? लेकिन धर्म की बात जो है वो लड़ने की नहीं है। एक बात बोलता हूं, धर्म और न्याय में बड़ा अंतर है। न्यायालय एक घर में उजाला करता है और धर्म दोनों घरों में दीप जलाता है। पक्ष और विपक्ष जिससे दोनों खुश हो वो धर्म है। समझ गए? कोशिश करो। श्री अशोक जैन एडवोकेट, आशीष जैन एडवोकेट, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन एडवोकेट। श्री आशीष जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे 23 साल से मेरी वकालत चल रही है महाराज जी, लेकिन लोग बाग आते हैं, सलाह तो घंटों बैठ के ले जाते हैं, फीस जब मांगो तो महाराज जी टाइम टाइम फेस्ट हो जाते हैं, फीस नहीं देना चाहते। तो बिना घी के दीपक महाराज जी कब तक जलेगा? ये मेरी शंका महाराज। मैं तो ये कहूँगा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अब घोड़ा भी देखे और घास भी देखे। ओ, श्री अशोक जैन एडवोकेट व तैयार रहेंगे श्री अजीत जैन एडवोकेट, जो एक कुशल मन संचालक भी हैं। अनंत अनंत कोटि कोटि नमस्कार। माता आर्य जो संघ को अनंत अनंत कोटि कोटि बंदामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो कोर्टों में जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए इतने लंबे, इनमें किसका दोष है? पक्षकारों के कर्मों का कि न्यायिक प्रक्रिया का? वर्तमान की व्यवस्था का। न्यायिक प्रक्रिया अब न्यायिक प्रक्रिया में नहीं कहूँगा, नहीं तो आप लोग कटघरे में आ जाओगे। समझिए, वर्तमान की व्यवस्था। श्री अजीत जैन एडवोकेट, जो एक बड़े कुशल मन संचालक भी हैं, विद्वान भी हैं और जबलपुर कवि भी हैं और जबलपुर की एक नामी जानी निधि भी हैं। चलिए, परम अस्तित्व की अस्मिता में शंका समाधान के प्रवाह को प्रभावित करने वाले महामुनिराज, आपके चरणों में अपनी ओर से, इन प्यासे नर नारियों की ओर से त्योहार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। गुरुवर, 2 प्रश्न जरूर ख्याल में आते हैं। एक तो है कि भक्ति और समर्पण, क्या ये एक ही आयाम के 2 पहलू हैं या 2 अलग आयाम है? भक्ति और समर्पण। और इसी कुटुंब का एक प्रश्न है, भक्त और शिष्य, ये भी एक ही आयाम के 2 पहलू हैं या 2 अलग है? कृपया विवेचना करके हमें अनुग्रहित करने की कृपा कीजिएगा। बहुत सुंदर। भक्ति और समर्पण में क्या अंतर है? भक्ति एक प्रवाह है और समर्पण उसका विस्तार। भक्ति एक प्रवाह है, समर्पण उसका विस्तार। हृदय की गंगोत्री से गंगा का बहना भक्ति, और उसका जाकर गंगा सागर बन जाना समर्पण है। भक्ति की चरम अवस्था में समर्पण होता है। भक्ति केवल भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है, लेकिन समर्पण उस अनुराग का महाप्रवाह। इसी तरह भक्त और शिष्य में बड़ा अंतर है। भक्त वो है जो पूजा करता है और शिष्य वो है जो अनुगमन करता है।
पूजा करने वाले में और अनुगमन करने वालों में बड़ा अंतर है। आज पूजने वाले भक्त बहुत मिलेंगे, पर अनुगमन करके चलने वाले शिष्य अल्प मिलेंगे। भक्त के हृदय में भक्ति है, पर शिष्य के हृदय में समर्पण। आगे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजीत जैन को। सचिन जैन, शासकीय पनरयुक्ता मध्य प्रदेश। सचिन जैन। नमोस्तु गुरुवर, वंदामी माता जी। महाराज जी, न्याय के विषय में मैंने एक अमेरिकी लेखक का ऑर्सन वेलिस का एक कोट पढ़ा था, जिसका हिंदी अनुवाद है कि न्याय किसी को नहीं मिलता, जो मिलता है वो है अच्छा या बुरा भाग्य। महाराज जी, जैन सिद्धांत के अनुसार भी पुण्य कर्म और पाप कर्म का फल मिलता है, और मैंने अभी अपने छोटे से वकालत 8 वर्ष के कार्यकाल में ये देखा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पक्षकार का केस बहुत स्ट्रांग होता है, तो और हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते, और कभी कभी हम मेहनत कम करते हैं और का केस कमज़ोर होता है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पुरुषार्थ और हमारी योग्यता का क्या औचित्य है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, 8-10 साल से तो वकालत कर ही रहे होंगे। जी जी। आप इस कोर्ट से सहमत हो क्या? न्याय किसी को नहीं मिलता, मिलता है हर किसी को उसका भाग्य। आप इससे कितने प्रतिशत सहमत हो? यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से पूछता हूँ, आप लोग कितने प्रतिशत सहमत हो? हाँ, 90% सहमत हो? तो फिर आप लोग क्या करते हो? हाँ महाराज जी, यही प्रश्न है कि हमारा फिर औचित्य बता क्या रहा है? हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण अदालती प्रक्रियाएं भाग्य भरोसे चलती है। अगर ये बात हम मान लेंगे तो संपूर्ण अदालती प्रक्रियाओं में प्रश्न चिन्ह लगेगा। फिर तथ्यों का मतलब क्या होगा? आप जो भी बात करते हैं, दलील रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं, साक्ष्यों के साथ रखते हैं। और ये बात यदि न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़े लोग करने लगेंगे तो फिर तथ्यों का मतलब क्या होगा? फिर एविडेंस और प्रूफ का क्या मतलब है? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मेरी राय तो यही है कि हर पक्षकार को अपने पक्ष के लिए तरीके से रखना चाहिए और उस पक्ष के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर तैयारी के साथ काम करना चाहिए। उसको परिणाम मिलेगा। आज भी मेरे संपर्क में बहुत ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जो कहते हैं हम मेरिट पर ही केस लड़ते हैं और मेरिट के बल पर ही जीतते हैं। आप लोगों का भी अनुभव होगा। तो अगर हम केस की मेरिट को गौन कर देंगे और भाग्य ही भरोसे बैठ जाएंगे तो मामला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर अच्छे वकील के पास क्यों जाओ? जो मिल जाए उसी के ले जाओ। समझ गए? तो ऐसा नहीं है। तथ्यों को ठीक तरीके से रखना चाहिए। हाँ, कुछ सिस्टम का गलत फायदा उठाकर लोग गड़बड़ कर ले तो कभी कभी ये जो कहावत सुनने को मिलती है, कितनी सच है तो आप ही लोग जानो, कि आजकल न्याय नहीं मिलता, न्याय बिकता है। ये भी बात तो आजकल चलने में आ गई, सुनने में आ गई है। अब ये आप लोग जानो कितना न्याय मिलता है, कितना बिकता है। पर लोग अदालत में केवल न्याय पाने के भाव से जाते हैं और वहां अगर न्याय का विक्रय होने लगे तो इससे बड़ा न्याय और क्या होगा? समझ गए? श्री शनमत जैन एडवोकेट उस बात तैयार रहेंगे। सपन कौशल अधिवक्ता। महाराज द्वय के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक बैरिस्टर चंपक राय जी हुए हैं जिन्होंने एक जैन कानून नाम की किताब लिखी थी, परंतु ना तो ऐसा कोई जैन कानून भारतीय संविधान में है, ना कोई न्याय में है, मतलब प्रोसीजर में है। तो इसके में और काफ़ी समय 50 साल से ऊपर उस किताब को लिखे हो गया। तो
तो क्या उस पर प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई कानून बने? मैं तो चाहता हूँ 1 नेशन 1 लॉ की बात को हम लोगों को अपनाना चाहिए। ये सब बातें अप्रासंगिक हो गई। ये 2-2 लॉ की बात ही नहीं होनी चाहिए। जैनियों को तो राष्ट्रवाद की बात सोचना चाहिए और जैनियों ने सदैव राष्ट्रवाद का समर्थन किया। नमस्कार। सपन कौशल अधिवक्ता और उसके बाद थोड़ा मैं लीक से हट करके आमंत्रित करूंगा शैलेश नेमा आर्किटेक्ट। परम गुरुवर के चरण में बारंबार नमोस्तु। बदनामी माता जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि पाप पुण्य धर्म अधर्म एक जीवन के पहलू बन चुके हैं। कई बार अनजाने में ऐसी हो जाती कि पंच इंद्रिय जीव को गोर चटी या उसकी मृत्यु, पंच इंद्रिय जीव को, उसमें जीव जंतु भी आते हैं, कि उनको गोर उपसटी पहुंच जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, उनको चोट पहुंच जाती है, मर भी जाते हैं। तो उसमें क्या हम हमको पाप पड़ता है, और पाप पड़ता है उसका समाधान कैसे किया जाए कि हम उस पाप को कम कर सकें? प्रवृत्ति में यथासंभव सावधानी रखो। पाप तो लगता है, आप जितनी प्रवृत्ति करोगे उतना पाप होगा। इसलिए हमें अपनी प्रवृत्ति में सतत सावधानी रख करके चलना चाहिए। श्री शैलेश नेमा आर्किटेक्ट, उसके बाद चाह रहेंगे श्री धन्य कुमार जैन एडवोकेट। गुरुजी के चरणों में नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग मंदिरों का जब भी निर्माण होता है, हमें बुलाया जाता है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर का जो शास्त्र है, जो मंदिर का वास्तु है, कई बार उसका हमको पूरा ज्ञान नहीं होता। उसके बावजूद भी हमसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। तो ऐसी अवस्था में कुछ हमसे यदि गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये काम हमको करना चाहिए या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, 2 सलाह है। आप लोग अच्छे आर्किटेक्ट हैं और यहाँ के क्षेत्र के विकास में आपका अच्छा योगदान भी है। आपकी प्रशंसा यहाँ की कमेटी ने मेरे सामने अनेक बार की। निश्चित जैन न होने के बाद भी इतनी निष्ठापूर्वक आप क्षेत्र की और मंदिर की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय और ये आपके जीवन के गौरव को बढ़ाने वाला है। आपने जो सवाल किया कि जिन बातों का हमें ज्ञान नहीं, त्रुटि रह जाए तो उसका हमें दोष तो नहीं लगता। इससे बचने के लिए क्या करें? 2 उपाय है। पहला काम तो ये, हमारे पास प्रतिभा है। जब हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो हम अपने प्राचीन आचार्यों के कुछ ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं सलाह दूंगा कि आप कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। मूल रूप से 4-5 ग्रंथों को पढ़ लीजिए। सम्रांगन सूत्रधार, प्रसाद मंडन, शिल्प रत्नाकर, वास्तुसार प्रकरण, समझ गए, और क्षीरार्णव। ये हमारे प्राचीन वास्तु के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनको यदि आपने पढ़ लिया और इसको आज की भाषावली से जोड़ दिया, भाषा की थोड़ी कठिनाई आएगी लेकिन सब बहुत अच्छे से संपादित हो गए, तो आपके साथ एक अच्छाई और जुड़ेगी जिसे हम सोने में सुगंध की बात कर सकते हैं। और जब तक ऐसा संभव नहीं है तो आजकल तो जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो अकेले काम नहीं करते, सब बहुत लोगों को एसोसिएट करके रखते हैं। आपने भी कर रखा होगा। तो अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को एसोसिएट कीजिए जिसके अंदर वास्तु का वास्तविक ज्ञान हो, पल्लवग्राही पांडित्य नहीं। और जो भी वास्तु के लिए आता है ना, हम वास्तु कंसल्टेंट है, उससे 10-5 वास्तु के ग्रंथों का नाम पूछ लो तो समझ में आ जाएगा वो कितना वास्तु वाला। उसकी वास्तविकता को पहले पहचान। ये वास्तुविद 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 ऐसे बहुत वास्तुविद घूम रहे हैं देश में जिनको ग्रंथों के नाम ही पता नहीं। 2-4 पुस्तकें पढ़ करके वे लोगों को सलाह देने लगे, समझ गए। और आजकल कुछ लोग ऐसा कोर्स भी कराने लगे। जड़ मूल जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उनको हम देखेंगे, उसको लेकर के चलेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने स्थापत्य को, शिल्प को सुरक्षित रखते हुए संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे। यथासंभव वास्तु का ध्यान रखना जरूरी है। श्री धन्य कुमार जी जैन एडवोकेट, और उसके बाद गुरुदेव मैं आपकी अनुमति से कुछ। नमस्ते महाराज जी। मेरा महाराज जी
हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा स्वभाव शुरू से उग्र था, तो कई व्यापार में मैं घाटा हुआ, कई नौकरी छोड़ना पड़ी, बड़ी मजबूरी से मैं वकालत के व्यवसाय में आया महाराज जी। और वकालत में मैंने देखा कि कुछ लोग तो होते हैं जो वाकई में निर्दोष होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भावावेश में अपराध कर देते हैं और उन्हें पश्चाताप भी होता है कि मैंने बहुत गलती की, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आतन अपराधी होते हैं और उन्हें अपने सुधरने की इच्छा नहीं होती महाराज जी। तो ऐसे पहले तो हम जो अपराध पहले तो हम समझाइश देते हैं अपने लोगों को, और जो ऊटपटांग होते हैं उनको भगा भी देते हैं महाराज जी। लेकिन जब हम वकालत करते हैं तो शुरू में तो हमने जैसे कोई तलाक का मुकदमा आया, बोले ये मत करो, ये मत करो, कैसे कैसे बाद में लौटा। बाद में महाराज जी मैं कुछ दिनों बाद सरकारी वकील बन गया महाराज जी। तो मुझे लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो अपराधियों को सजा करवाएंगे। जब सरकारी वकील बना तो देखा महाराज जी वहाँ भी बड़े झूठे, यानी एक ने मारा 4 का नाम लिखा दिया, बहू के लिए एक परेशान किया, उसने पूरी बारात का नाम लिखा दिया। तो वहां लगता अब इनको सजा, तो मुझे लगता कि अब फिर भी हम गलत कर रहे हैं, अपराधी एक है, हम सबको सजा करवाने लगे हैं। तो यानी इससे बड़ी असंतुष्टि का भाव सदैव रहा कि हम समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर पा रहे हैं महाराज। बड़ी पीड़ा। तो 2 वर्ण है, हे करुणा कर करुण हृदय से दे हमको आशीष, निज कर्मों से कभी जगत में झुके ना मेरा शीश। सबसे पहले तो ये बताओ जी महाराज, अपना उग्र मिजाज यहाँ पचा लिए कि नहीं पचा? आपने कहा कि मैंने और बाकी जो काम किया अपने उग्र स्वभाव के कारण वहाँ टिक नहीं पाया। नहीं, पर यहाँ भी जजों से झगड़ा हो सुनो गया। तो, लेकिन कितने साल से वकालत कर रहे हो? 34 साल महाराज। इसका मतलब उग्रता अदालत में चल जाती है। कई बार कंटेम्प्ट चल चुका मेरे ऊपर। देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो आपको सलाह दूंगा, नित्य भावना योग कीजिए, ताकि अब आप अपनी उग्रता को सौम्यता में बदल सके। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया है कि इस प्रकार लोगों को अनावश्यक रूप से दंड का भागी बनना पड़ता है, उससे हम कैसे बचाएं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर वकील अपने वकालत के क्रम में केस की वास्तविकता को समझकर निर्दोष लोगों को बचाता है तो ये एक अच्छा कार्य है, और उसके कारण निर्दोष लोग सजा पाते हैं तो बुरा कार्य। अब हमें तय करना है कि हम वकालत कैसे करें, पर बात वहीं आएगी, मूंगफली खाना पड़ेगा। सिस्टम ऐसा बन गया है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, बशर्ते हर व्यक्ति के हृदय में ऐसा भावबोध जगे जो इस पेशे से जुड़े। श्री राजू मलैया एडवोकेट बात तैयार रहेंगे। श्री अमित जी पड़रिया जो आगामी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम के संबंध में अपनी बातें रखेंगे आपके समक्ष। नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजमान माता जी संग बंदामी बंदामी बंदामी। गुरुवर, हम अधिवक्ता लोग अपना वकालत पेशा में पूरा पक्षकार के लिए केस में शुरू से लेके आखिरी तक मदद करते हैं, विजय भी दिलाते हैं, लेकिन जब हमारे पैसे की बात आती है तो पक्षकार वहाँ विकल्प लाता है, और वो विकल्प से जब पैसा हम लोगों के पास आता है तो हम लोगों के मन में ही विकल्प आता है। इसका निराकरण बताएं गुरुवर। एक बात बोलूं, मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, थोड़ा सा आप लोगों को शायद अच्छा न लगे, फिर भी मैं बोलता हूँ। हमसे कहा गया, वकील, डॉक्टर और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। दोहरा रहा हूं मैं, एक बुजुर्ग ये बोला करते थे, वकील, डॉक्टर और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। क्यों? इनके पास कोई जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है, मजबूरी में उन्हें देना पड़ता है, तो निश्चित वो तो होगा ही। अब ये चूंकि आप तो नीचे की अदालतों में हैं, अगर ऊपरी अदालतों में जाओ तो वहाँ तो पूरा सिस्टम ही अलग है। वहाँ तो पहले चेक लेते हैं फिर खड़े होते हैं। आपको यहाँ 2, 5, 10 हज़ार की फीस देने में लोगों को तकलीफ होती है, और सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वकील को खड़ा करने के लिए 2 लाख की फीस भी देने में उनको कुछ नहीं सोचना पड़ता। वहाँ पूरा सिस्टम प्रोफेशनल है।
यहाँ आप उस तरीके से प्रोफेशनल नहीं बन पाए, तो ये सिस्टम का प्रभाव है। लेकिन ये बात सही है कि ये जो भी क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र जिनकी मैं चर्चा की, वहाँ लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। भावना भरता हूँ कि हे भगवान, सबके हृदय में ऐसी सन्मति हो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ही न पड़े। समझ गए? आप कहोगे महाराज हम लोगों का क्या होगा? चिंता मत करो, संसार में बहुत विकल्प है। चलिए श्री अजित पड़रिया जो अमित पड़रिया जो आगामी पंच कल्याण के कार्यक्रम का प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगी गढ़ा महिला मंडल। और आप आज आपने अजित जी कहा तो गलत नहीं कहा, क्योंकि इस जबलपुर में संचालन की पहचान अजित जी एडवोकेट के ही कारण है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। हम सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि 14 तारीख से 19 तारीख तक पंच कल्याणक महोत्सव बड़े ऐतिहासिक रूप में संस्कार धानी में संपन्न होने जा रहा है। अभी तक हम ये मान करके चल रहे थे कि इस पंच कल्याणक महोत्सव में हम 5 कल्याणक देखेंगे, लेकिन पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी और मुनिद्वय और आर्यका संघ का ऐसा आशीर्वाद हम सबको मिला है कि अब हम अभी किसी बालक के जन्म के संस्कार भी यहाँ पर देखेंगे और हम गर्भ के संस्कार भी यहाँ देखेंगे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि पाषाण से परमात्मा तक की यात्रा के साक्षी हमें बनना है, एक प्रतिमा में कैसे संस्कार गढ़े जाते हैं वो देखने। लेकिन अगर किसी आने वाले जीव में, जीवंत आदमी में कैसे हम संस्कारों का बीजारोपण उनके बचपन में कर सकें, अगर ये कहीं सीखना है तब 2 तिथियां हम सबको याद रखनी होगी, जिन तिथियों की घोषणा पूज्य मुनिषी के आशीर्वाद से हुई है। पहली तिथि होगी 15 तारीख की तिथि। 15 तारीख को प्रातः काल आप सभी लोग 6:30 बजे से 7:30 बजे तक इस प्रांगण में उपस्थित होंगे, जहां मुनिश्री भावना योग का प्रशिक्षण आप सभी को देंगे। अब मध्याह्न के समय का वो कार्यक्रम आप सभी लोग बड़े गौर से सुन लें। 15 तारीख की तिथि में जो कुछ होने वाला है, पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में मुझे जहां तक जानकारी है, पहली बार ऐसा अनूठा आयोजन होने जा रहा है। दिन तो गर्भ कल्याणक का होगा, लेकिन मुनिश्री ने ऐसा शुभाशीष इस पूरे भारतवर्ष के लिए प्रदान कर दिया कि अब 15 तारीख को गर्भ के संस्कार की प्रक्रिया उन लोगों के लिए होंगे जो महिलाएं अपने शिशुओं को जन्म देने वाली हैं, उनके बच्चों को गर्भ में ही संस्कार दे दिए जाएंगे। मित्रों, हम सारे लोग बातें सुनते थे अर्जुन और अभिमन्यु की कि अभिमन्यु को गर्भ में संस्कार मिले, लेकिन वो संस्कार कैसे मिले? अगर ये जीवंत रूप में देखना है तो वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं, 15 तारीख की तिथि में मध्याह्न 3 बजे इस पंडाल में उपस्थित हो जाएं। पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से 1-1.5 घंटे तक एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें गर्भ के संस्कारों की क्रिया होने जा रही है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, 15 तारीख की तिथि अपने मानस में बैठा ले। अब 16 तारीख की तिथि हर माता पिता के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोग अब सुन लें। पूज्य मुनिश्री ने 15 तारीख की तिथि के बाद अब 16वें तारीख की तिथि जो दी है, हर माता पिता के लिए दी है जिन माता पिता के बच्चे 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, और 8 वर्ष की आयु में 9 मास उनका गर्भ का भी होगा। तो 7.25 वर्ष की आयु जिन बच्चों की है और जिनकी आयु 10 वर्ष तक अभी हुई है, वो माता पिता अब सोचें कि आपने अपने बच्चों का पालन पोषण तो किया, लेकिन जैनत्व के संस्कार क्या आप अपने बच्चों को दे पाए? क्या आपने वो विधि शास्त्रों की अपनाई कि हमारा बालक 8 वर्ष की आयु का हो और हम भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करके उसे जैन बनाए? मुनिश्री ने इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया, और अब 16 तारीख की तिथि में जैन संस्कार महोत्सव पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में होने जा रहा है। आपके बच्चे यहां पर होंगे, और जब मुनिश्री उन्हें संस्कारित करेंगे, और उसके बाद जब आपके छोटे छोटे बालक धोती दुपट्टे पहन करके और मुकुट लगा करके जीवन में पहली बार भगवान जिनेंद्र का जन्माभिषेक करेंगे, तो देख करके हर माँ बाप हर्षित होंगे और माँ बाप अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे कि आज से मैंने अपने बच्चे को जैन कुल में सही तरीके से प्रवेश दिला दिया, आज से उसे सही जैन श्रावक बना दिया। जिन्हें भी इन सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी कोई राशि आपको नहीं देनी है, एक छोटी सी राशि 1100 रुपए की आप प्रदान करेंगे। और जो लोग बाहर से आएंगे, जबलपुर के बाहर से, उनके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था यहाँ की कमेटी निर्धारित करेगी, और सारे बच्चों को धोती दुपट्टा भी समिति की ओर से प्रदान किए जाएंगे। और सब
हाँ, और महाराज श्री ने संकेत कर दिया जो बच्चे आपके आएंगे ना, वो जैन विधि अपनाई जाएगी जो शास्त्रों के अनुसार होगी, शास्त्र सम्मत होगी। आपके बच्चे धोती दुपट्टे और मुकुट पहनेंगे, ये सब कुछ समिति देगी। साथ ही साथ उन नन्हे मुन्ने बालकों का जब मुंडन होगा और मुंडन करने के बाद जब इस पंडाल में हजारों की संख्या में वो बच्चे होंगे तो अद्भुत महोत्सव जैसा कार्यक्रम होगा और हर घर अब पवित्र होने जा रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप में अब आपके बच्चे जैन संस्कारों से अभिषिक्त होंगे। आप सभी लोग प्रामाणिक एक पर अपना सभी का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी अभय भैया आदित्य, जिनके प्रतिष्ठाचार्यत्व में आगामी पंच कल्याण प्रसाद संपन्न होगा। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हमारे भैया जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरणों में कोटि नमन। आरिका शंख के श्री चरणों में बंदावी वंदो। कल प्रातः काल की वेला में जिन दर्शन दिवस के पावन अक्षर पर 14 जनवरी से 19 जनवरी तक ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय प्रभावना के साथ पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस पंडाल में जहां अभी शंका समाधान का कार्यक्रम हो रहा है, कल प्रातः काल की वेला में इसी पंडाल में 6:30 बजे से अभिषेक, पूजन, सकलीकरण, इन प्रतिष्ठा, घट यात्रा और श्री की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो यहां से प्रारंभ होकर मुख्य पंडाल पर पहुंचोगी और वहां पर परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य, माता जी के सानिध्य में 8:45 पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात मंडल उद्घाटन, मंडप शुद्धि और प्रातः 9 बजे से परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन का कार्यक्रम होगा। दोपहर में 12 बजे से याग मंडल विधान, रात्रि में आरती प्रवचन और रात्रि में 8:30 बजे से गर्भ कल्याण का पूर्व रूप देखने को मिलेगा और मध्य रात्रि में गर्भ कल्याण की अंतरंग क्रियाएं ये संपन्न होंगी। कल प्रातःकाल की वेला में बंधु मैं ये कहना चाहूंगा, 2 पात्र के लिए हमारे पास नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान पी.के. जैन साहब कोरवा, इन्हें इस अनुष्ठान का भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में बाहुबली के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है श्री पप्पू जी पूजा रेडीमेड जबलपुर। यह है श्रीपद चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाहुबली जैसे तो जब दिख रहे हैं वो पप्पू। बदल दे क्यों बदल दे, तुम बाहुबली वो भरत, देखिए क्या बनना, ठीक है। पप्पू जी पूजा रेडीमेड, इन्हें इस अनुष्ठान का भरत चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो रहा है नीचे से। हाँ। और बाहुबली के लिए श्रीमान पी.के. जैन कोरवा, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और 8 पात्रों के लिए जो चर्चा चल रही थी उसमें 4 पात्र मेरे पास और आ चुके हैं। ब्रह्म इंद्र के लिए श्री मुन्ना लाल जी, पप्पू बादल, लांता इंद्र के लिए श्री नीलेश जैन, किरण शाड़ी, श्रीमती वाष्टी जैन विशाखा, शुक्र इंद्र के लिए श्री सिद्धार्थ चंद गड़ा पाठक, सौभाग्यमल जी, शतार इंद्र के लिए शवाई सिंगई अखिलेश जैन, श्रीमती श्रेया जैन, श्री कलेक्शन जबलपुर। ये अगर उपस्थित हैं तो ये भी आ जावे, श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और प्रति इंद्र के लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसकी घोषणा हम कल प्रातःकाल की वेला में करेंगे। कल प्रातःकाल सभी मुख्य पात्र प्रति इंद्र और मूर्ति पुण्यार्जक प्रातःकाल की वेला में यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। शुद्धि के वस्त्र के साथ हम और आप अभिषेक विधि के माध्यम से प्रातःकालीन अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गढ़ा महिला मंडल, जिन्होंने पूज्य आरिका रत्न दृढ़मती माता जी का बहुत अच्छा वहाँ प्रबंधन किया, सेवन किया है। वो खड़ी हो जाए गढ़ा महिला मंडल। और प्रश्न एक जने पूछ लेंगे, कौन सा महिला मंडल है? गढ़ा महिला मंडल, ये तो दूसरा दिख रहा है। जिनेंद्र महिला सोशल ग्रुप अग्रवाल कॉलोनी, वो खड़ी हो जाए। शेष महिला परिषदों को मैं क्रमानुसार अगले आने वाले दिनों में आमंत्रित करूंगा, जो कि समय अभाव है अभी। इसके बाद आप तैयार रहेंगी आदरण ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी सागर। नमस्ते महाराज जी, हमारी समस्त महिला परिषद की ओर से समस्त महिलाएं आपको नमस्तु कह रही हैं। नीचे बोलो। समस्त आर्यिका संघ को हमारी समस्त महिला परिषद की ओर से बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज जी, हमारी संस्था को खोले हुए हम लोगों को 13 साल हो गए हैं। 13 साल में हम लोग अपनी संस्था के द्वारा कई गतिविधियां करते हैं। उन गतिविधि में हम लोगों की कुछ गतिविधि वृद्धाश्रम में सेवा देना या अस्पतालों में जाके सेवा देना या अन्य सेवाएं करते हैं। महाराज जी, एक सेवा हम लोग और करना चाहते हैं। जैसे सड़कों पे कहीं लावारिस लाश पड़ी रहती है,
उनका कोई भी दाह संस्कार करने के लिए इंतजाम नहीं होता है। उसकी एक संस्था मेडिकल कॉलेज में खुली हुई है, उस संस्था में हम लोग अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। देखिए जरूर दीजिए, बहुत अच्छा कार्य है, पर मैं एक सलाह और दूंगा हाँ। सभी महिला संगठनों के लिए, सामाजिक कार्यों के साथ साथ जी धार्मिक कार्यों के प्रति भी रुझान बढ़ाइए। हाँ। महाराज जी, हमारी महिला संगठनों में बहुत सक्रियता दिख रही है, प्रशंसनीय है, पर देखने में ये आ रहा है कि महिलाएं समाज सेवी तो बन रही हैं पर अच्छी श्राविका भी बने। जी महाराज जी, तो श्रावकोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन हो तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे। महाराज जी हम लोग भक्तांबर पाठ भी करते हैं और सब। महाराज जी एक प्रश्न अब बस है हम अब लोग हो का। गया समय, चल प्रश्न है दूसरा महाराज जी। आपका समय निकल गया, दूसरा दो हो गया। चलो सविता दीदी सागर और उसके बाद तैयार रहेंगी सविता दीदी मूंगावली। पूज्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी। मेरा प्रश्न है कि किसी भी कार्य करने के लिए प्रदर्शन से कैसे दूर रह सकते हैं? दर्शन को पकड़ लो, प्रदर्शन अपने आप छूट जाएगा। वो तो ठीक है, फिर भी किसी भी कार्य करने देखिए के लिए प्रदर्शन का भाव मन में नहीं होना चाहिए, पर प्रदर्शन करना बुरा नहीं है। कई चीज़ें प्रदर्शित होती है तो दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है। तो हमें ये सोच कि हम बिल्कुल प्रदर्शन मुक्त हों, वो तो तब है जब हम निर्वृत्ति में जिए। प्रवृत्ति में कहीं कहीं प्रदर्शन अपेक्षित है, पर प्रदर्शन का भाव मन में न रहे। आगे चलिए सविता दीदी मुगावली और उसके बाद किरण दीदी, किरण निर्मोही दीदी पनागर। पूज्य मुनिश्री जी के चरणों में कोटेश्वर नमोस्तु, माता जी के चरणों में अनंत शाह वंदनामि। महाराज जी आगम में आया है कि जो जितना आतंक क्रिएट करता है वो उतना ही कमजोर माना जाता है, और जो जितना शांत रहता है वो उतना ही बलवान सशक्त माना जाता है। पर प्रेजेंट में ये देखा जाता है कि जो जितना आतंक फैलाता है वो उतना ही बलजोर माना जाता है, और लोग उसकी आहुगति उतनी ही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए बहुत अच्छा विरोधाभास आपने प्रकट किया। एक है आतंक। आतंक कौन मचाता है? जिसके अंदर सहन शक्ति की कमी है वो आतंकी होता है। जिसके अंदर शांतता की कमी है वो आतंकी होता है। और शांत कौन रहता है? जिसके हृदय में सहन करने की क्षमता, क्षमा करने की शक्ति हो। तो शक्ति जिसके पास होगी वही तो बलवान होगा। आज लोक में भले ऐसे लोगों को महत्व मिल जाता है पर पूजा नहीं। पूजा किसकी होती है? साधु की डाकू की? डाकू का आतंक होता है, दबदबा हो सकता है, पर साधु के प्रति हृदय में श्रद्धा होती है, उसकी पूजा होती है। इसलिए हमें हमेशा सात्विकता की ओर बढ़ना चाहिए। दीदी किरण निर्मोही पनागर, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन मनीषा दीदी रेवाड़ी। नमोस्तु महाराज श्री जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। हाँ बोलो। महाराज जी कहते हैं पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। और ये भी कहा जाता है अपने संबंधों को अच्छा रखना है तो अच्छाई देखो, बुराई नहीं देखो। दूसरी तरफ ये कहा जाता है अपने वो होते हैं जो अपनों की बुराई बताकर बुराइयां दूर करे। तो ये दोनों बात किस अपेक्षा से कही गई है और इसमें कैसे सामंजस्य बिठाएं? एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और एक व्यक्ति कांटा चुभाता है, दोनों समान होते हैं क्या? डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है किस लिए? आपको स्वस्थ करने के लिए, और दूसरा कांटा चुभा रहा है किस लिए? आपको परेशान करने के लिए। किसी को बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी बुराइयों का एहसास कराना, उसका शुभचिंतक बनना है, और किसी की बुराइयों का दुष्प्रचार करना, उसका आलोचक बनना है। हम शुभचिंतक बने, आलोचक नहीं, तभी हम अपने जीवन का सच्चा लाभ ले सकेंगे। अगला नाम आए। जब तक अभी आपको जैसे बताया गया कि 15 और 16 तारीख को 2 विशेष कार्यक्रम यहाँ पर है। वो कार्यक्रम एक गर्भ संस्कार का और एक जैन संस्कार का, दोनों बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं। सभी लोग जो इस संस्कार से जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के भावी जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, इसमें तत्परता से जुड़े और जीवन को अच्छा बना सके। इससे
हम अपनी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जो चाहते हैं कि हमारे घर में धर्म की ज्योत बनी रहे, तुम्हारे कुल का गौरव सदा सदा के लिए बना रहे, तो इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता जरूर जरूर देना चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ इस पंचकल्याणक से एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में गूंजेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकम चंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।